नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्किल वॉरियर द M450 पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रोज़ इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के पार्ट 3 को समझने वाले हैं। मैथ में, गणित में त्रिकोणमिति के पार्ट 3 को समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पार्ट 1 में हम लोग देख लिए थे, बेसिक क्लासेस था पार्ट 1 पार्ट 2। उसमें हम लोग मतलब कि समकोण त्रिभुज के बारे में जाने थे। उसके बाद जाने कि त्रिकोणमिति में क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है और क्या क्या ज़रूरी है। जैसे में त्रिकोणमिति में 6 गो अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा के बाद हो गया सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, ये सब हम लोग जान लिए थे। उसके बाद हम लोग देख लिए थे कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, कॉस थीटा बटा आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये सब हम लोग जान लिए थे। उसके बाद हम लोग आगे और कुछ आज जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत ज़रूरी है। जय माँ शारदे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा होने वाला है गणित में पार्ट 3। माफ करिएगा, पार्ट 3 आज होने वाला है। पार्ट 1 में हम लोग देख लिए थे, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। फिर से हम लोग देख लिए थे कॉस थीटा बराबर बी बटा एच और टेन थीटा बराबर पी बटा बी, ये हम लोग देख लिए थे। उसके बाद हम लोग देख लिए साइन थीटा, टेन थीटा। उसके बाद हम लोग देख लिए कॉट थीटा बराबर हो गया था बी बटा पी। उसके बाद देख लिए थे सेक थीटा बराबर हो जाता है एच बटा बी हो जाता है एच बटा बी। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर हो जाता है एच बटा पी। ये 6 अनुपात हम लोग पार्ट 1 में देखे हैं। जैसा कि आप लोग को याद होगा, आई होप कि आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख कर आए होंगे, तभी यह क्लास समझ में आएगा। डायरेक्ट पार्ट 3 में आइएगा तो आप लोगों को यह क्लास नहीं समझ में आएगा। तो ये हम लोग देख लिए थे। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में इसे याद करने का ट्रिक देखे थे। इसे याद करने का 2 ट्रिक बताए थे। ट्रिक नंबर 1 था पंडित बद्री प्रसाद हरे बोल। ट्रिक नंबर यह था। दूसरा ट्रिक था हमारा यह लाल LL बटा कक्का, एक लाल बटा कक्का। यहाँ पर साइन थीटा बराबर पी बटा एच हो जाता था और कॉस थीटा बराबर बी बटा एच और टेन थीटा बराबर पी बटा बी। वैसे ही इसका यह ट्रिक था। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, आधार फॉर बेस, कर्ण फॉर हाइपोटेनस। उसी प्रकार टेन थीटा लंब बट्टा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये दोनों ट्रिक हम लोग देख लिए थे। उसके बाद हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को देख लिए थे। पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में देखे थे। पाइथागोरस प्रमेय हमारा था, पाइथागोरस प्रमेय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय किस पर लागू होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। कोई भी समकोण त्रिभुज पर यह पाइथागोरस प्रमेय, मान लीजिए कि यह P है, यह B है और यह H है। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाता था। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। और इंग्लिश में हम लोग इसको बोले तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इतना हम लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग इसके आगे इसी फार्मूला पे हम लोग निकालने के लिए सब चीज़ सीख गए थे। P बराबर निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई पी रूट यहाँ पर स्क्वायर में है तो यहाँ पर रूट चल जाएगा। उसी प्रकार B निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। उसी प्रकार H निकालना हो तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम ये आप लोगों को कल के पार्ट 2 में बता दिए थे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कल के क्लास में और इसे याद कर
आए होंगे। तो आज हम लोग इसके आगे जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं क्या होता है। इसके बाद हम लोग आप लोगों को पार्ट 1 में बताए थे कि साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, यानी कि व्युत्क्रम होता है। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है, यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। मतलब कि टेन थीटा कोट थीटा यह दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम बोले तो व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल बोले तो व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल बोले तो समझ लीजिए जिस मतलब कि साइन थीटा, देखिए यहाँ पर साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मतलब कि इन दोनों का मल्टीपल बोले तो गुणनफल एक आएगा। तो कैसे आएगा वो हमको आप लोगों को सिद्ध करके दिखा दिए थे। साइन थीटा को p/h लिखते हैं और कॉसेक थीटा को h/p। तो p से p खत्म, h से h खत्म 1। इसी प्रकार सभी का हम आप लोगों को पार्ट 1 में दिखा दिए थे सिद्ध कर कि कैसे आता है एक। तो हम लोग देख लिए थे, मतलब कि यह दोनों एक दूसरे का साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल है, मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर हमें लिखना हो तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यह दोनों का मल्टीपल 1 है। अगर कॉसेक थीटा को उस पर लाएँ तो यह यहाँ से हट कर यहाँ आ सकता है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार माफ करिएगा, ठीक उसी प्रकार कॉस और सेक का कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इस दोनों का मल्टीपल भी 1 आता है। आप लोग को हम दिखा दिए थे सीट कर इसको हम लोग लिखेंगे b/h, माफ करिएगा b/h, इसको लिखेंगे h/b। ये दोनों का मल्टीपल 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार उसका आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा या सेक थीटा बराबर पूछ दे तो 1/कॉस थीटा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही टेन थीटा इंटू कोट थीटा तो चलिए हम लोग पूरा को देख रहे थे। आई होप कि आप लोग समझ लिए होंगे। सबसे पहले हमारा आ जाता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं पहला फार्मूला साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। दूसरा फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आप लोग इतना पहला फार्मूला यह हो गया। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पहला फार्मूला कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ठीक उसी प्रकार सेक थीटा बराबर पूछ दे तो 1/कॉस थीटा यह हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। ठीक उसी प्रकार तीसरा फार्मूला हमारा हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। उसी प्रकार पूछ दे कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। चूँकि यह दोनों का मल्टीपल 1 आता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, इसीलिए ये सभी फॉर्मूले आप लोग समझ जाओगे। ये सब आपको याद करना है। सब याद करना नहीं है, सब समझना है। ये सब तो बहुत इजी है। अभी आप लोगों को हाथ लग रहा होगा, क्वेश्चन बनाने लगिएगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। इतना हम आप लोगों को दिखा दिए। इसके बाद हम आप लोगों को बताए थे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। इसको हम आप लोग को सीट करके बता दिए थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में माफ़ करिएगा। उसके बाद कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाता है। ये दोनों फॉर्मूला आप लोगों को बता दिए थे। आई होप कि आप लोगों को याद था। आप लोगों को सीट करके हम बता दिए थे पार्ट 2 में। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इतना हम लोग पहले के क्लास में देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग कुछ फार्मूला को देखेंगे और एक्सरसाइज 8.1 को बनाना शुरू करेंगे। कल आप लोगों को हम होमवर्क दिए थे 8.1। आई होप कि आप लोग
बना कर ला कोशिश करे होंगे बनाने का, कुछ कुछ बना होगा ज़रूर। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद कुछ फार्मूला होता है। सबसे पहले हमारा फार्मूला हो जाता है पूरक वाला। पूरक वाला फार्मूला हो जाता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर इसी प्रकार हो जाता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। एक उसी प्रकार हो जाता है tan, माफ करिएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक उसी प्रकार हो जाता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक उसी प्रकार हो जाता है sec 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी प्रकार हो जाता है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। ये सभी का मान हम लोगों को निकालना सीखना है। चूँकि हम लोग जानते हैं, आप लोग को ये नहीं पता है, चलिए बता देते हैं। यदि हम आप लोगों को कुछ ग्रीक लेटर्स बताए होंगे, पहले अल्फा, बीटा, फिर गामा, ये आप लोगों को बताए होंगे। एक रूल होता है, रूल याद कर लीजिएगा। यदि क्योंकि माफ करिएगा, फिर से लिखना पड़ेगा। रूल होता है, रूल नीचे लिख देते हैं, नीचे रूल लिख देते हैं। रूल नंबर 1, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा tan अल्फा बराबर कॉट बीटा। ठीक उसी प्रकार सेक अल्फा बराबर हो जाएगा सेक अल्फा बराबर कॉसेक बीटा। ये तीनों फार्मूला का मतलब कि रूल है कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। और साइन अल्फा बराबर यहाँ पर मतलब कि देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो गया ना। अल्फा 1 है और बीटा 2 है, और ये दोनों का योग 90 डिग्री है। मतलब कि मान लीजिए कि अल्फा 30 डिग्री है, तो यह हो जाएगा 60 डिग्री ऑटोमेटिक। आप लोग जान रहे हैं कि 30 उस पर जाएगा तो बीटा बराबर 60 आएगा। इसी प्रकार मान लीजिए कि यह 45 डिग्री है, अल्फा 45 डिग्री है, तो यह भी 45 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए अल्फा हमारा 60 डिग्री है, अल्फा 60 डिग्री है, तो बीटा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। आप लोग को मालूम है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि साइन 30 का मान पूछ दे, तो कॉस बीटा में कितना, मतलब कि अल्फा का मान 30 है, तो बीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा। यहाँ अल्फा हमारा 30 है, तो बीटा कितना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा। तो साइन अल्फा बराबर साइन 30 तो बराबर हो जाएगा कॉस 60, चूँकि दोनों का योगफल 90 आना चाहिए। इसी प्रकार हो जाएगा tan 30 का मान हो जाएगा कॉट, tan 30 का मान कॉट 60 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार हो जाएगा सेक 30 का मान कोसेक 60 के मान के बराबर होगा। मतलब कि दोनों का योग 90 आना चाहिए। यहाँ पर साइन 45 और कॉस 45, साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होगा। यह आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताना था, माफ करिएगा अभी बता दिए। इसको हम लोग फिर से समझेंगे अगले पार्ट में। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। इसका यहाँ पर ज़्यादा रोल नहीं था, इसके बाद वाले में 8.1 में ज़्यादा इसका योग ज़रूरी नहीं है। 8.1 के बाद में इसको हम लोग को पढ़ना है। तो हम सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है। साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है कॉस थीटा। ठीक है, उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा हो जाता है कोसेक थीटा,
और कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा सेक थीटा। आई होप कि आप लोग इतना देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। पहला हमारा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये सभी फार्मूला है, आप लोग को याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करता है, ये सब ज़रूरी है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आई होप कि आप लोग इतना कल याद कर आएंगे। इसके पहले हम लोग 8.1 के कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 में कुछ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण हो, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी यह है, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण हो, तो बी यहाँ पर हम समकोण मान लिए। ए बी बराबर 24 हो, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर हो और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करें किसका मान ज्ञात करना है। पहला हमारा है साइन ए, दूसरा हमारा है कॉस ए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है साइन सी का मान ज्ञात करें और कॉस सी का मान ज्ञात करें। ये दोनों प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, तो हम लोग सबसे पहले हाइपोटेनस ज्ञात कर लेंगे। तो हाइपोटेनस का फार्मूला हो जाता है कॉर्न बराबर फार्मूला हो जाता है एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह फार्मूला आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग आप लोगों को बताए थे। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर और प्लस 60 का स्क्वायर। तो एच बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 और इसका 49। तो एच बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर 625 और 625 का वर्गमूल हो जाता है 25। ये आप सभी 9 से पहले ही वर्गमूल घनमूल तो आप लोग स्क्वायर वर्गमूल पढ़े होंगे, वर्गमूल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 गुने, देखिए एक बार और देख लेते हैं, 25 × 25 लिख सकते हैं और हम लोग 2 25 को एक बाहर निकाल देंगे रूट में से, तो एच बराबर 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ आ गया एच बराबर 25 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग को क्या कर रहा है, अब हम लोग हल लिख के पहला से देखेंगे, पहला का हल पहले यहाँ हम लोग पहला लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग हल देखेंगे। हल साइन ए पूछ रहा है, साइन ए, तो ये ए के सामने मान लीजिए ए पूछ रहा है ना साइन ए, तो ए के सामने के कोण को हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। जोन कोण पूछ दिया उसके सामने के कोण को परपेंडिकुलर कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर देखिए कॉस सी है, तो कॉस सी, तो सी के सामने की भुजा हो जाएगा परपेंडिकुलर, सी के सामने की भुजा हो जाएगा परपेंडिकुलर। जोन कोण पूछ दिया उस कोण के सामने की भुजा, मतलब कि यह कोण है ना, इस कोण के सीधा एकदम सामने की भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पर साइन ए पूछ रहा है, तो ए के सामने की भुजा है बी सी, तो साइन ए बराबर हो जाएगा बी सी बटा हम लोग फिर से कौन सेम ही रहता है, कौन कभी भी नहीं बदलता है। यह एंगल पूछेगा तो यह लंब हो जाएगा, यह एंगल पूछेगा तो यह लंब हो जाएगा। कौन अस्थाई रहता है, कौन नो चेंज होता है, हाइपोटेनस इज नॉट चेंज। तो बी सी बटा इसको आ जाएगा बी सी बटा ए सी, यानी कि बी बटा एच। साइन ए बराबर हो जाएगा बी बटा एच। जब ये फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये पूछ रहा है तो इसके अनुसार यही होगा, पी इसके अनुसार यह हो जाएगा और एच यह हो जाएगा। एच तो हमेशा फिक्स रहता है। तो बी सी क्या है, बी सी हमारा साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर बी सी का मान हमारा 7 दिया है और ए बी का मान ए सी का मान 25 दिया है। तो साइन ए बराबर 7/25 सेंटीमीटर आंसर यह हो गया। ठीक उसी प्रकार पूछ रहा है कॉस से, तो कॉस से हम लोग देख लेते हैं। कॉस से
तो ए के सामने की भुजा तो परपेंडिकुलर यह है, तो पूछ रहा है कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टा एच, बी बट्टा एच। तो इसके अनुसार तो परपेंडिकुलर यह हो रहा है, तो बेस देखिए साइन थीटा वाला में आप लोग को ये नहीं पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बट्टा एच, पी बट्टा एच होता है। और पी यहाँ पर क्या है, ए के साथ, चूँकि ए पूछ रहा था, साइन ए पूछ रहा था, यहाँ पर ए पूछ रहा था, तो साइन ए के सामने की भुजा परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारा क्यों है, 7 है, तो 7 लिख देंगे। हाइपोटेनस हमेशा सेम होता है। ठीक उसी प्रकार पूछ रहा है यहाँ पर पूछ रहा है कॉस ए, तो ए के सामने की भुजा तो परपेंडिकुलर यह होता है कॉस, चूँकि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, तो इसके अनुसार पी यह हो रहा है, तो बी कौन हो जाएगा, बी यह हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस कांट चेंज, हाइपोटेनस कभी नहीं, कर्ण कभी नहीं बदलता, तो बी हमारा 24 हो जाएगा। ए के अनुसार बी हो जाएगा बेस, यानी कि आधार हो जाएगा, और हाइपोटेनस 25 हो जाएगा। तो कॉस ए बराबर 24/25, चूँकि ए के सामने की भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे, इसीलिए यह आधार न होकर यह आधार हो जाएगा, क्योंकि यह सामने की, जिस कोण के सामने की भुजा को कहा जाता है उसे परपेंडिकुलर लंब कहा जाता है। तो कॉस ए बराबर 24/25 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक और है, इसमें दूसरा हम लोग देखते हैं। माफ करिएगा, दूसरा फार्मूला हमारा, दूसरा यहाँ पर साइन सी पूछ रहा है, साइन सी के सामने, अब यहाँ पर सी देखिए, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, इसका हो गया, तो यहाँ पर सी पूछ रहा है, सी कौन पूछ रहा है ना, तो सी के सामने की परपेंडिकुलर यह हो गया, तो चूँकि साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है पी बट्टा एच, और सी के सामने की भुजा यह है, तो यानी कि परपेंडिकुलर यह है, तो पी बराबर हो जाएगा 24, और एच तो हमेशा फिक्स ही रहता है, एच बराबर 25 सेंटीमीटर, 24/25 सेंटीमीटर। उसी प्रकार कॉस सी पूछ रहा है, कॉस सी, तो कॉस सी के सामने की तो भुजा परपेंडिकुलर यह हो गया, तो चूँकि कॉस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला बी बटा एच, तो बी इसके अनुसार, सी के अनुसार बी बेस आधार कौन हो जाएगा, चूँकि सी के सामने की भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसीलिए बेस यह हो जाएगा। तो बेस बराबर 7 सेंटीमीटर, और बट्टा एच तो हमेशा फिक्स रहेगा 25 सेंटीमीटर, तो 7/25 यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे बनेगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है कि आकृति 8.13 यहाँ दिया हुआ है, हम लोग इसको पहले ड्रॉ करते हैं। आकृति 8.13 यहाँ दिया है, आकृति 8.13 यहाँ पर दिया है। पहला मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है पी क्यू आर त्रिभुज, इसमें क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो मान ज्ञात करना है किसका, मान ज्ञात करें, हमें मान ज्ञात करना है किसका, मान ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट आर बराबर मान ज्ञात करना है, इसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर 12 दिया है और हाइपोटेनस 13 दिया है, तो हम लोग को बेस यानी कि आधार हम लोग को निकालना है। तो बेस बराबर फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एच हमारा 13 हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर 13 हो गया, और पी हमारा 5 हो गया, भले माफ़ करिएगा 12 हो गया, तो 12 का स्क्वायर। तो बी बराबर हो जाएगा 13 का 169 और 12 का 144 स्क्वायर। तो बी बराबर 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा, और बी बराबर 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5, तो बी बराबर 5 बाहर निकल गया, 5 सेंटीमीटर बी बराबर आ गया हमारा। ठीक है, बी बराबर 5 सेंटीमीटर हमारा आ गया। माफ़ करिएगा, खांसी हो गया। चलिए अब इतना हम लोग देख लिए कि तीनों हाइपोटेनस कर्ण लंब सब निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की ओर आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन हमारा क्या है, हल। सबसे पहले यहाँ हल देंगे, हल लिखेंगे। हल हल क्या आपको कह रहा है क्वेश्चन, tan p। तो p यह कौन है, p। तो इसके सामने की भुजा यह परपेंडिकुलर हो जाएगा और यह बेस और कौन तो फिक्स रहेगा। तो चूंकि tan थीटा बराबर फार्मूला होता है p बट्टा b और cot थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, cot थीटा बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं। चूंकि इधर साइड में देखिए, साइड में देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि tan थीटा बराबर हो जाता है p बट्टा b और cot थीटा बराबर हो जाता है b बट्टा p। इतना हम लोग इसके यहाँ पहले पढ़ चुके हैं। तो cot p के अनुसार परपेंडिकुलर यह हो गया और बेस यह हो जाएगा और हाइपोटेनस ये। तो tan थीटा पर फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बेस। तो p के सामने की भुजा तो परपेंडिकुलर यह है और बेस यह है। तो 5/12 यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको हम लोग एक स्टेप आगे, एक स्टेप बढ़ कर बनाते हैं। tan p बराबर हो जाएगा क्यू आर बट्टा पी क्यू, जो कि परपेंडिकुलर यह हो गया और बेस यह हो गया। उसी प्रकार cot r के सामने, अब यहाँ पर r में चलते हैं। r यह हो गया, तो r के सामने की भुजा यह तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा। तो चूँकि cot r बराबर फार्मूला होता है b बट्टा p, तो यह तो परपेंडिकुलर है, r के सामने की भुजा तो यह परपेंडिकुलर है, तो बेस तो हमारा यह हो जाएगा। तो b यहाँ 5 हो जाएगा। इसीलिए cot r बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्यू आर बट्टा पी क्यू हम लोग लिख सकते हैं। चूँकि परपेंडिकुलर तो यह हो गया, तो बेस तो हमारा यह होगा। अब इसका फार्मूला होता है बेस बट्टा परपेंडिकुलर और उसका फार्मूला होता है, इनका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बट्टा बेस। तो यहाँ क्यू आर बट्टा पी क्यू का चीज है, क्यू आर बट्टा पी क्यू का फार्मूला यहाँ पर है। क्यू आर बराबर क्या दिया है, क्यू आर बराबर 5 दिया है और पी क्यू बराबर 12 दिया है। यहाँ पर भी क्यू आर बराबर 5 है और पी क्यू बराबर 12 है। ये दोनों कट गया तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है कि साइन ए बराबर दिया है 3/4, ठीक है। तो cos ए और tan ए का मान प्रकृत कीजिए। cos ए और tan ए का मान प्रकृत कीजिए। साइन ए बराबर, क्वेश्चन दिया है साइन ए बराबर इतना, तो कह रहा है कि cos ए और tan ए का मान ज्ञात करें। चूँकि हल अब देंगे हम लोग यहाँ पर और देखते हैं, समझिएगा इसको, यह क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। साइन ए बराबर 3/4 दिया है। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाता है p बट्टा h, यह आप लोग जान रहे हैं। तो p का मान यहाँ पर 3 आ गया, h का मान यहाँ पर 4 दिया है। हम लोग को सबसे पहले क्या नहीं दिया है, तो बेस नहीं दिया है। तो बेस हम लोग को, इसीलिए बेस हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि cos थीटा में बेस बटा हाइपोटेनस होता है। cos थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, इसीलिए बेस तो हमें ज्ञात करना ही होगा। तो बेस बराबर फार्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर h² माइनस p²। तो b बराबर फार्मूला हो जाएगा h का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर 16 माइनस 9। तो b बराबर हो जाएगा √5 हो जाएगा। √5 यहाँ पर हमारा हो जाएगा b बराबर, तो b बराबर √5 आ गया, b बराबर √5 आ गया। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे, इसीलिए चूँकि p बराबर है 3, p बराबर b बराबर 5 और h बराबर 4, √5, माफ़ करिएगा √5, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए देखेंगे, इसीलिए चूँकि इतना p बराबर इतना, b बराबर इतना, h बराबर इतना आ गया, ठीक। तो इसीलिए cos ए बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। चूँकि देखिए यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी है, यानी कि थीटा सेम है, इसीलिए कोई चेंजिंग नहीं होगा। cos ए बराबर क्या हो जाएगा, cos ए बराबर हम फार्मूला जानते हैं b बट्टा h। तो b का मान क्या है, b का मान दोनों एक ही एंगल को दर्शा रहा है, ए यानी कि ए। तो ए के अनुसार चलेंगे तो परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस से, और cos ए के अनुसार b हो जाएगा हमारा ये, और हाइपोटेनस तो हमारा 4 दिया ही है। देखिए हम त्रिभुज पार कर आप लोगों को समझा देते हैं।
त्रिभुज ये हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ABC, यहाँ पर B हो गया हमारा समकोण। तो ये हमारा दिया है कितना, साइन A दिया है हमारा कितना 3/4, तो A के सामने का भुजा 3 और यह हो गया 4 और ये हो गया √5। तो देखिए साइन A से चलेंगे तो यह तो लंब हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। हाइपोटेनस तो सेम रहता है। उसी प्रकार कॉस A से चलेंगे तो A के सामने का भुजा तो यह लंब हो गया, तो कौन आधार कौन हो जाएगा, यह तो आधार बट्टा कॉस A बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आधार बट्टा कौन। तो आधार तो हमारा यह है और कौन तो हमेशा फिक्स ही रहता है, कौन वो रहता है तो फिक्स रहता है सबसे बड़ी भुजा। तो कौन यह हो गया √4 माफ़ करिएगा 4, √5/4, यह हमारा कॉस A का मान निकल गया। और इसके आगे कॉस A का मान निकल गया। अब हम लोग tan A का मान ज्ञात करते हैं, इसीलिए tan A बराबर फार्मूला क्या होता है, tan A बराबर फार्मूला होता है P/B। तो P का मान यहाँ पर क्या हो गया tan A, एक P का मान यहाँ पर 3 है दिया है, P के मान 3 और B का मान दिया है √5, 3/√5। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है यदि 15 cot A बराबर 8 है, इतना दिया है। तो कह रहा है कि तो साइन A और सेक A ज्ञात करें, साइन A और सेक A ज्ञात करें। ठीक है, साइन A और सेक A ज्ञात करें। हल, सबसे पहले हल दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है 15 cot A बराबर 8। तो cot A बराबर यहाँ से 15 इस पर गुना में है तो इस पर आएगा तो 8 माफ़ करिएगा बराबर 8/15 हो जाएगा। यहाँ पर कोई यहाँ तक कोई दिक्कत, चूँकि 15 यहाँ पर मल्टीपल में उस पर जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, यहाँ पर गुणज में है उस पर जाएगा, गुना में है उस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो चूँकि हम लोग cot थीटा का फार्मूला जानते हैं, cot थीटा का फार्मूला होता है B/P, tan का उल्टा होता है, tan का होता है P/B और cot का हो जाता है B/P। तो B का मान यहाँ पर 8 दिया है, P का मान यहाँ पर 15 दिया है, इसीलिए हम लोग H ज्ञात कर लेंगे। H बराबर क्या होता है फार्मूला, H बराबर दोनों का स्क्वायर होता है, P² + B²। तो H बराबर क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, P यहाँ पर 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो H बराबर 64 है, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का 225। तो इसका हो जाएगा 64 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना 5 4 9 6 2 8 289। तो H बराबर 17 आ जाएगा, 289 का वर्गमूल हो जाता है 17। H बराबर 17 आ गया तो लिखेंगे चूँकि P बराबर कितना है, P बराबर 15 है, B बराबर 8 है और H बराबर देखिए यहाँ पर 17 है, 17 दिया है। इतना तक कोई दिक्कत, ये तो हमारा मान निकाल लिए P B H का, तीनों का मान निकाल ली। तो हमारा क्या कह रहा है साइन A कह रहा है, साइन A। देखिए यहाँ पर भी A था, यहाँ पर भी A है, तो मतलब कि कोई एंगल एक ही है, एंगल सेम है, तो जो फार्मूला होता है उस फार्मूला के अनुसार आंसर ला देते। मतलब कि tan A बोलेगा तो tan A बोलेगा तो P/B, cot A बोलेगा तो B/P। एंगल सेम है तो मान में चेंज नहीं होगा, उसके अनुसार P यही रहेगा, B यही रहेगा, H यही रहेगा। मान लीजिए कि एंगल सेम है, यह एंगल देखिए माफ़ करिएगा त्रिभुज गलत पड़ गया, एंगल मान लीजिए कि यह से A है, ठीक, यह एंगल A है तो इसके अनुसार और परमानेंट P यही रहेगा, परमानेंट B यही रहेगा, H तो हमेशा फिक्स ही रहता है। तो यह एंगल में चेंजिंग नहीं रहेगा, तो सभी मतलब P हमेशा यही रहेगा, B यही रहेगा, H यही रहेगा। उसके लिए हमें फार्मूला का उपयोग करके बनाना है, फार्मूला बैठाएंगे और मान डायरेक्ट लिख देंगे। तो P का मान यहाँ 15 आ गया, B का मान 8 आ गया, H का मान 17 आ गया। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है P/H। तो P का मान आ गया 15 और H का मान आ गया 17। जब P साइन A का फार्मूला निकल गया, साइन A का मान निकल गया, उसी प्रकार सेक
सेक ए, चूँकि देखिए एंगल सेम ही है, एंगल ए ही है, तो हमारा केवल मान बैठाना है। तो सेक ए बराबर फार्मूला हो जाता है एच बट्टा बी, एच बट्टा बी हो जाता है। एच का मान यहाँ पर 17 है, चूँकि कॉस का यह उल्टा होता है सेक, तो कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच होता है, तो सेक थीटा बराबर एच बट्टा बी। तो एच का मान 17 और बी का मान यहाँ पर 8 दिया है, तो हमारा दोनों मान निकल गया। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आगे की ओर, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। तो कह रहा है कि तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, परिकलित करें, ज्ञात करें, बात एक ही है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो इसका हम लोग सबसे पहले हल लिखेंगे। हल ज्ञात करके पहले तीनों पी बी एच यानी कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, सबसे पहले कोई भी मान निकालना हो, सबसे पहले ये तीनों हम लोग को ज्ञात होना चाहिए, लंब, आधार और कर्व। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं दिया है, क्या दिया है? क्या दिया है हो? सेक थीटा बराबर 13/12 यह दिया है। तो दिया है तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एच बट्टा बी, चूँकि यह सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, तो सेक थीटा बराबर एच बट्टा बी। तो यहाँ पर एच का मान तो 13 आ गया और बी का मान 12 आ गया। इसीलिए क्या नहीं दिया है? तो नहीं दिया है हमारा पी। तो पी बराबर फार्मूला होता है हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बी एच यहाँ पर क्या है? एच का मान तो यहाँ पर 13 है, तो 13 का स्क्वायर, अब बेस हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर। तो पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144। तो हमारा रूट अंडर 25 निकल जाएगा और 5 आ जाएगा हमारा पी बराबर हमारा 5 आ गया। पी बराबर 5 आ गया। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, तो क्या क्या नहीं दिया है? तो सबसे पहले हमारा सभी में क्या क्या आ जाता है? साइन आ जाता है, तो साइन ए। उसके बाद आ जाता है कॉस, तो कॉस ए। उसके बाद आ जाता है टेन, तो टेन ए। उसके बाद आ जाता है कॉट, तो कॉट ए। उसके बाद आ जाता है सेक तो दिया ही है, फिर भी लिख देते हैं सेक, तो सेक ए। उसके बाद आ जाता है कॉसेक, तो कॉसेक के। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। P बराबर हमारा क्या आ गया? P बराबर 5 आ गया। B बराबर कितना है? B बराबर हमारा 12 है और H बराबर 13 है। ये आप लोगों को कोई दिक्कत? P बराबर 5, B बराबर 12 और H बराबर 13, ये सभी मान दिया है, निकाले हैं हम लोग। और हम लोग आगे की ओर देखते हैं, क्योंकि एंगल यहाँ पर सभी में सेम है, ए सभी का एंगल सेम है, इसीलिए फार्मूला पर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। साइन थीटा वाला फार्मूला होता है पी बट्टा एच। ठीक है, तो पी यहाँ पर कितना है? पी हमारा यहाँ पर 5 आया, तो पी बराबर हो जाएगा 5 और एच तो हमारा 13 है था है। एच हमारा 13। देखिए यहाँ पर पी हमारा यहाँ पर 5 है, बी 12 है और एच 13 है। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, तो पी हमारा 5 है और एच 13 है। उसी प्रकार कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा एच, माफ़ करिएगा, कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है बी बटा एच। तो बी हमारा यहाँ पर 12 है, तो 12 बटा एच तो हमारा फिक्स है 13। उसी प्रकार टैन ए पूछ रहा है, तो टैन ए का फॉर्मूला होता है पी बटा बी। तो पी का मान यहाँ पर 5 है और बी का मान 12 है। उसी प्रकार पूछ रहा है कॉट ए, तो कॉट ए का मान क्या हो जाता है? कॉट ए का मान हो जाता है बी बटा पी, चूँकि टैन का उल्टा होता है। तो बी हमारा यहाँ पर 12 आ जाएगा और पी हमारा पर यहाँ पर 5 आ जाएगा। उसी प्रकार पूछ रहा है सेक ए, तो सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है, तो इसका हो जाएगा एच बटा बी। तो एच यहाँ पर हमारा 13 है
और b हमारा 12 था। 12 यहाँ पर b बराबर 12। उसी प्रकार कौशेक a का साइन का उल्टा होता तो h बटा p, तो h हमारा 13 है और p हमारा 5 है। तो इतना आंसर, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित हो गया। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। तो साइन ए का मान 5/13, कॉस ए का मान 12/13, टैन ए का मान 5/12, कॉट ए का मान 12/5, सेक ए का मान 13/12 और कॉसेक ए का मान 13/5। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 आराम से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहाँ कॉस ए बराबर बी कॉस बी, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाएं कि एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। चूँकि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो न्यून कोण हम लोग किसे कहते हैं? न्यून कोण हम लोग 9th में पढ़े होंगे कि न्यून कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से 0 से बड़ा। यहाँ पर ये जी थीटा जो होगा 0 से बड़ा होगा थीटा और 90 से छोटा होगा। इसी को हम लोग कहते हैं न्यून कोण। मतलब कि जो मान है जो भी कोण है 0 से बड़ा हो, मान लीजिए 10 डिग्री का कोण हो, 20 डिग्री का, 50 डिग्री का, 60 डिग्री का, 70 डिग्री का, 80 डिग्री का, 89 डिग्री का, ये सभी 90 से कम है और 0 से बड़ा है, इसीलिए इसे हम लोग न्यून कोण कहेंगे। जो भी कोण 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसे हम लोग न्यून कोण कहेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ए और बी न्यून कोण है और कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो दिखाएं कि एंगल ए और एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाए, एंगल ए बराबर एंगल बी, तो कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है ना। तो पहले नहीं तो मान हम लोग को मान वाला आप लोगों को अभी नहीं ना बताया कि कॉस साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान, इसको बताने के बाद ये आराम से समझ में आएगा। तो इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। ये आसान है, कॉस ए बराबर देखिए, क्योंकि कॉस हम आप लोगों को बता देंगे, पर वो अभी टॉपिक हम आप लोग को स्टार्ट नहीं किए, इसलिए अभी इसको हम लोग छोड़ देते हैं। क्योंकि कॉस के यहाँ पर कॉस खत्म हो जाएगा, तो ए बराबर बी हो जाएगा, इसीलिए ए बराबर बी। ये आसान है, कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो ए से कॉस खत्म, इसीलिए ए बराबर बी हो गया। यही हो गया सिद्ध। ये आसान है, लेकिन इसको और बढ़िया से हम लोग समझेंगे। मान ज्ञात करके थीटा के मान, जैसे cos 45 और cos 45 दोनों का मान बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए a बराबर हम लोग 30 लेंगे, cos 30 का मान cos 60 के मान के बराबर कभी नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इसको नहीं समझते हैं। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ऐसे तो cos से cos काट देंगे तो a बराबर b आ जाएगा। यह हमारा आप लोग को इतना ही पढ़ना है, इतना आप लोग देख लीजिए कि cos दोनों तरफ है, cos काट देंगे तो a बराबर b। प्रूव्ड, QED प्रूव्ड। चलिए इतना आप लोग अभी देखिए, इसके बाद हम लोग आएंगे पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, होली खूब खेलिए। धन्यवाद।